नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य माफ कीजिए बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में उद्धव शतक नामक जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वह पढ़ रहे हैं और आज की कक्षा में हम उसके छंद संख्या 44 और 45 ये दो छंद पढ़ेंगे। पहले हम छंद संख्या 44 देखते हैं, उसका आइए का पाठ करते हैं। हम पर तच्च में प्रमाण अनुमान नाही, तुम भ्रम भौर में भले ही बहे वो करो। कह रत ना करे गोविंद ध्यान धारे हम, तुम मन मानो ससा सिंह कहे वो करो। देखते सो मानते हैं, सूदो न्याव जानते हैं, कूदो तुम देख हूँ देख रही वो करो। लख ब्रज भूप रूप अलख अरूप ब्रह्म, हम नहीं कहेंगे तो मैं लाख कहे वो करो। ये जो छंद है, इस छंद में कुछ कठिन शब्द है, पहले हम देखते हैं और तत्पश्चात हम इसका जो भावार्थ है, काव्य सौंदर्य वैशिष्ट आदि देखेंगे। प्रत्यक्ष जो शब्द है, ये प्रत्यक्ष जो शब्द है उसी का अब ब्रज रूप है और ब्रज भाषा के में इसका उपयोग किया गया है। यहाँ योग साधना संबंधित कुछ शब्दावली है, उसका प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। जैसे भ्रम भौर, भ्रम भौर मतलब जो भ्रम रूपी जलावट, भौरा जल में जो भंवरा पड़ता है, भौर पड़ती है, उसके लिए कहा गया है। और दूसरा है ससा सिंह, ससा यानी खरगोश और सिंह खरगोश के सिंह होने की कल्पना। ऐसा योग साधना का ये एक पारिभाषिक शब्द के तौर पर काम में लिया जाता है, तो वही है। और इसमें न्याव, न्याव का मतलब न्याय। इसमें सब लख, लख यानी देखना, और अलख जो दिखाई नहीं देती। तो ये जो छंद है, इस छंद में उद्धव और गोपियों का जो संवाद है वह कवि ने चित्रित किया है। और पहला जो छंद है, पहली जो पंक्ति है, उसमें गोपियाँ इस छंद में, संपूर्ण छंद में गोपियाँ अपने आराध्य प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति उनका जो अनन्य एकनिष्ठ प्रेम है, उसे उसके माध्यम से उद्धव के जो निर्गुण निराकारवादी जो दर्शन है उसका खंडन करती हैं और सगुण साकार की स्थापना गोपियों के माध्यम से कवि करते हैं। तो संपूर्ण इस पुस्तक में का जो उद्देश्य है उसी को चित्रित करता है यह छंद भी। तो पहली पंक्ति देखिए, हम प्रत्यक्ष में प्रमाण अनुमान नहीं, तुम ब्रह्म भौर में भले ही गहे करो। रत्नाकर कवि गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, हम प्रत्यक्ष प्रमाण के रहते किसी अनुमान की कल्पना नहीं कर सकते। हम प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान नहीं, कि हम तो प्रत्यक्ष का जो प्रमाण है उसी में विश्वास करती हैं, किसी अनुमान या कोई कल्पना करने की हम जो है बात नहीं मानती। तुम भ्रम भौर में भले ही वही वो करो, कि तुम भले ही से जो ये कल्पना है, अनुमान है कि ईश्वर एकाकार है और घट घट में व्याप्त है, विद्यमान है, और उसको ज्ञान योग के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से, इंद्रिय साधना के माध्यम से उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, उसमें तादात्म्य स्थापित किया जा सकता है। इस बात को हम जो है नहीं मानती हम, क्योंकि हमने तो प्रत्यक्ष ईश्वर के रूप में प्रीतम कृष्ण के दर्शन किए हैं। कहे रत्न ना करे गोविंद ध्यान धारे हम, तो में मन मानो ससा सिंह गई वो करो। कवि रत्नाकर कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम तो गोविंद का ध्यान, हमने तो गोविंद को अपने हृदय में बसाया है, उनका ध्यान धरा है, उन्हें यादों में बसाया है, और तुम मन मानो ससा सिंह गही वो करो, और लेकिन तो तुम कहते हो कि योग साधना करो और
जो अप्रत्यक्ष है उसकी कल्पना करो। ससा सिंह की खरगोश के सींग होते हैं, ऐसा सोचो कि खरगोश के सींग होते हैं, अर्थात कि ईश्वर जो है वो निराकार है, निर्गुण है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, ऐसा सोचो। और ऐसे तरह से एक परम तत्व की साधना करो। ऐसा हम नहीं कर सकते। तुम चाहो तो ऐसा मनमानी जो कल्पना है वो कर सकते हो। देखत सो मानते हैं, सूदो न्याय जानते हैं। गोपियाँ कहती है कि हम तो ये सीधा सा न्याय जानती हैं कि जो देखते हैं उसी को माना जाता है, अर्थात प्रत्यक्ष ही प्रमाण है हमारे लिए। और यही न्याय का सिद्धांत है। उदो तो मैं देख हूँ, अदेख रही वो करो। कि उदो कि तुम चाहे तो जिसको देख करके भी उसको अनदेखा करके, और अनदेखे को देखने की बात चाहे तो तुम करते रहो। अर्थात योग साधना का जो की बात जो करते हो वो तुम चाहे तो उस कर सकते हो। हम तो प्रत्यक्ष में अपने प्रीतम श्री कृष्ण को देखते हैं और उसी को हम अ, अपना प्रीतम मानती है, और हम उसी को जो है सच मानती हैं, और हम उसी को ईश्वर के रूप में, प्रीतम के रूप में हम स्वीकारती हैं। लखी ब्रज भूप रूप अलखी अरूप ब्रह्म, हम मैंने कहेंगे तो मिला के कही वो करो। गोपियां उद्धव से कहने लगी कि लख ब्रजभूप रूप कि हमने तो जो ब्रज के राजा स्वामी श्री कृष्ण को देखा है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है, उन्हें अपने मन मंदिर में बसाया है। और अलख अरूप ब्रह्म, और तुम कहते हो कि वही हमारे लिए ब्रह्म रूप है, और तुम कहते हो कि तुम जो अलख निराकार निर्गुण जो ब्रह्म है उसकी साधना करो। तो वो गोपियाँ कहती हमने कहेंगी तुम लाख कही वो करो, लेकिन कि हम तो तुम चाहे कितनी बार कहो लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगी, क्योंकि हमने तो सगुण और साकार रूप में जो है ब्रज के स्वामी के रूप में श्री कृष्ण को देखा है और उन्हें ही ब्रह्म माना है। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात है, न्यायशास्त्र का सिद्धांत है, उसका एक तर्क गोपियों के माध्यम से कवि ने यहाँ दिया है। और ये जो योग साधना के शब्द हैं ससा सिंह ब्रह्मभौर, ये इनका भी कवि ने यहाँ प्रयोग किया है छंद में। और इस छंद में हम देखें तो ब्रह्मभौर रूपक अलंकार का उदाहरण है, और अनुप्रास, इसके अलावा काव्यलिंग, ये अलंकारों का भी जो सुंदर स्वाभाविक जो प्रयोग है वो देखा जा सकता है। अगर अक्षरी कवि छंद प्रशस्त है। हम अब अगले छंद पर आते हैं, छंद संख्या 45। देखिए, रंग रूप रहित लखाते सब ही हम हमें, बैसो एक और ध्याय धीर धरी हो कहाँ, काहे रत ना कर जरी है बिरहा नल में, और अब ज्योति को जगाए जरी हो कहाँ। राखो धारे ऊधो उदय, राखो धारे ऊधो उत अलग अरूप ब्रह्म, तासो तासो काज काटे हमारे सारी है कहाँ। एक ही अनंग अंग सुधी साधि सब पूरी अब सब, और अंग रहित आराधिकारी हो कहाँ। ये जो छंद है, छंद में उद्धव के निर्गुण निराकार का जो गोपियों को उपदेश देने की बात है उसका प्रत्युत्तर देते हुए गोपियों का जो एकनिष्ठ अनन्य प्रेम है और सगुण ईश्वर में जो निष्ठा है उसका चित्रण कवि ने यहाँ पर छंद में किया है। सरी है एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सिद्ध होना। कोई काज सरी है, काम का सिद्ध होने के लिए आता है ये। और जरी है, जरी है मतलब जलना। अनंग, अनंग अंग, कामदेव के अंग। तो यहाँ इसमें अब देखिए कि गोपियाँ अपनी व्यवस्था प्रकट करती हैं और ज्ञान योग पर, उद्धव के ज्ञान योग है उस पर उपालंब भी प्रकट करती है। तो वही है, रंग रूप रहते लखाते सब ही है हमें, वैसो एक और अध्याय दीर्घ धरी है कहा। गोपी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, प्रीतम कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात हमें सभी चीज़ें रंग रूप रहित लखात, सभी चीज़ें रंग रूप रहित
दिखाई देती हैं, अर्थात सब कुछ फीका फीका लगता है और जो सांसारिक जो पदार्थ हैं उनमें हमारी रुचि नहीं रही, अर्थात हमारी रंगीन दुनिया जो थी कृष्ण के साथ वो एक तरह से समाप्त हो गई थी और इसलिए हमें संसार की जो और वस्तुएं हैं उनमें कोई रुचि नहीं रही। और तुम कहते हो कि वैसो ही एक और ध्यायी धीर धरिय कहा कि तुम कि अब अपने जो मन में धैर्य धारण करो और ध्यान लगाओ। तो ये इसके लिए हमारे पास धैर्य नहीं है, हम और कोई ध्यान नहीं लगा सकते। और आगे कह रहा थे ना कर जारी है विरहानल में, और अब ज्योति को जगाए जारी हो कहा कि तुम्हारे कहने पर और निराकार का ध्यान करने पर हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। तो रत्नाकर कवि कहते हैं, गोपी कहने लगी कि हम तो कृष्ण की जो विरह की आग है उसमें निरंतर जलती हैं रही हैं, और अब तुम कहते हो कि एक और ज्योति जगाओ, योग साधना के माध्यम से ज्ञान की ज्योति जगाओ। जरी है कहा, तो हम तो पहले से ही जली हुई हैं, तो वो ज्ञान की ज्योति जो है हम उसे नहीं जला सकती, अर्थात हम योग साधना नहीं कर सकती। इसलिए हम ज्ञान की ज्योति जलाने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। राखो धरे कूदो होते अलख अरूप ब्रह्म की है उद्धव, तुम जो अलख अरूप ब्रह्म है उसे उतय राखो, अपने पास ही रखिए, हमारे पास मत भेजिए, हम उसे नहीं ले सकती। तासो काजे काठे ने हमारे सरी है कहा, क्योंकि वो जो आपका अलख अरूप ब्रह्म है उससे हमारे कोई कठिन कार्य हैं वो सिद्ध नहीं होंगे, अर्थात उससे हमें प्रीतम कृष्ण के मिलने का जो सुख है, जो आनंद है वह नहीं मिलेगा। और हमारा तो जीवन का उद्देश्य है प्रीतम श्री कृष्ण से मिलना, उनके साथ एकाकार होना। तो इसलिए अब एक ही अनंग अंग साध सब पूरी अब और अंग रहित आराधी करी है कहा। गोपिया कहती है कि इसलिए अब हमारा तो जो है एक ही अनंग अंग, हमने तो अब हमारे जो अंग हैं उनको कामदेव के समान सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम में झुलसा लिया है, और अब हम अन्य जो अंग रहित परमात्मा जिसका निराकार रूप है उसके लिए कहते हैं अंग रहित पर निराकार जो परमात्मा है उसकी आराधना हम नहीं कर सकती, क्योंकि तो उसकी आराधना करने से हमें कोई लाभ नहीं होगी। हम तो पहले ही अनंग कामदेव के समान जो है सुंदर प्रेतम कृष्ण के जो है आग में पहले ही झुलस चुकी हैं। तो यहाँ गोपिकाएं व्यवस्था प्रकट करती हैं और एक निष्ठ अनन्य जो प्रेम है कृष्ण के प्रति उसको चित्रण करती है। कभी इनके माध्यम से सगुण साकार जो ईश्वर की भक्ति है उसकी स्थापना करते हैं और निर्गुण निराकार का खंडन इसमें छंद में करते हैं। इस छंद में हम देखते हैं उक्ति चमत्कार वाग विधता का जो भी देखे जा सकते हैं गोपियों के कथन में। और हम अलंकार दृष्टि देखें तो इस छंद में श्लेष, यमक, व्यतिरेक, काव्यलिंग, अनुप्रास इन अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। ये जो छंद है कवित्व घनाक्षर कवित्व का सुंदर उदाहरण है। ये संपूर्ण रचना कवित्व छंद की रचना है और यहाँ जो कवित्व छंद की यति गति प्रशस्य है, ब्रजभाषा की पदमैत्री अवगेयता संगीतात्मकता रवानगी इस छंद में देखी जा सकती है। आज की